नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः हे सुरासुरमणसिं वन्दितं धोयिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्तमानं तिथ्यं धम्मस्य कर्तारम् नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य प्रवर गुरुवर विराग सगर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य गोरखेश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंगी मुनिराजों की, जैन धर्म की। खम्मामि सव्य जीवाणां सव्ये जीवा खमन्तु मे मैत्ते में सम भूदेषु वैरम मच्छम न खेड़वी। भव्य बंधुओं, हम सभी वर्तमान शशनैक महावीर स्वामी के काल में विराज कर उन्हीं के द्वारा प्रवर्त, उन्हीं के द्वारा अंगीकार किए गए 10 धर्मों का सार और महाव्रतों में महाव्रत जिसको अहिंसा कहा जाता है, उसका परिचय देने यहां पर इकट्ठित हुए हैं। जब कोई जीव भगवान अरहंत के समूषण में पहुंचता है तो समूषण का ऐसा प्रभाव होता है, समूषण का ऐसा प्रभाव होता है, भगवान की शुक्ल लेशा का ऐसा प्रभाव होता है कि जिसके कारण जो परस्पर बैरी जन्मजात जीव होते हैं वह सभी अपना बैर भूलकर मित्रवत एक साथ बैठ जाते हैं। भगवान की उस शुक्ल लेशाओं की बरगड़ाओं की इतनी अच्छी प्रभावना होती है, इतना अच्छा प्रभाव होता है कि जिन्होंने कभी फूटी आंख, यदि सांप को न्योला दिख जाए तो न्योला और सांप आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन भगवान महावीर के समूषण में जो विराजता था, वह महावीर जहां विराजते थे वहां के सभी जीव मैत्री भाव के साथ रहते थे। मड़वैया जी, हमने सुना है कि टीकमगढ़ में कई फाड़ हो गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये रूमर फैलाने वाले लोग हैं जो कहते हैं टीकमगढ़ में फाड़ हो गए हैं। मुझे तो सभी मंदिरों के सभी अध्यक्ष, सभी समाज एक साथ एक मंडप पर बैठी हुई दिख रही है, तो यह टीकमगढ़ की एकता का संदेश दे रही है। पंडित जी, व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है, व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है कि हम टुकड़े टुकड़े में हैं। ये मत सोचो हम टुकड़े टुकड़े में हैं, हम तो सामने अलग अलग दिखते हैं लेकिन अपनी भावना अखंड ही रखते हैं। कोई कहता है ठगन जी
कि ठगन जी के मंदिर वाले आते नहीं, कोई कहता है नंदीसर वाले आते नहीं, कोई कहता है नया मंदिर वाले आते नहीं। भैया आते ना होते तो यहाँ पे तो हम दो महाराज बैठे होते और यहाँ कोई नहीं होता। आपके मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन अपना कभी मनभेद मत करना। मत सबके अलग अलग होते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, अंशु पांचों सदस्यों के मत अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही साथ रहने पर, जब एक साथ रहते हैं तो दूसरा कभी उस पर आंख नहीं उठा सकता। ठगन जी अपनी पीठ स्वयं की ठपठपा लो, ठपठपाओ। बेटे के साथ बैठे हो ठपठपा लो, कि बेटे से ठपठपाएं। ऐसी टीकमगढ़ नगरी में आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी जीव, सभी समाज एक साथ परंपरा से परस्पर प्रेम के साथ रहकर मैत्री का भाव दिखाती है। अब ऐसा मत कहना महाराज जी ठगन जी का नाम क्यों ले रहे हैं, नहीं तो उत्तम दादा कहे महाराज हमारा नाम भूल गए, रोज तो लेत होगी और आज नहीं ले रहे। नमस्कार करो अथवा ना करो, व्यापार करो अथवा ना करो, आप लोगों क्या पंखा है? हाथ वाला नहीं, ये तो ये माताएं घुमा रही हैं। ठगन जी पंखा है घर में? कितने पंखी वाला? 4 वाला कि 3 वाला? कितने वाला? एक पंखी, यदि एक पंखी प्रकाश दादा, उसकी एक पंखी भी यदि हमने अलग कर दी, हवा ले पाओगे? हाँ बताओ, आपके टीकमगढ़ में लेते हो कि माताएं तो ले भी सकती, माताएं ले सकती हैं क्या? एक यदि पंखी अलग कर दी और यदि पंखी अलग हो गई तो वो 2 पंखी क्या पूरे आपको हवा दे पाएंगी? डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। प्रकाश जी, यदि जब तीनों पंखी एक साथ लगी होती हैं, कितनी? तीनों पंखी एक साथ लगी होती हैं, तभी ग्रीष्म काल की ऋतु में वह ठंडी हवा दे सकती है। 2 पंखी कभी भी हवा दे नहीं सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि हम उस पंखे की पंखी हैं। यदि एक पंखी भी टूटी, एक पंखी भी अलग हुई, तो पूरा का पूरा पंखा ही खराब हो जाता है। ठगन जी एक दिन आने वाले हैं आपके मंदिर में, आप तो चढ़ा के गए हो श्रीफल, आप तो श्रीफल चढ़ा गए, न्यों तो दे गए हो, तो न्यों तो मिल गया, एक न्यों तो हम दे रहे हैं आपको, दे दें पक्का। हमने सुना है कि भगवान अरहंत के समोषण में चारों निकाय के देव, सभी प्रकार के मनुष्य और सभी प्रकार के त्रियंच पहुंचते हैं। पहुंचते कि नहीं, या गलत कही क्या? हाउ के नहीं पहुंचत हैं। तो ठगन जी इस बार आपके टीकमगढ़ नगर में आपकी, जैसे आज इकट्ठे दिख रहे हो ना, हम जब आए थे परम पूजनीय मुनीसी समत्व सागर जी के, जब कल्प द्रुम महामंडल विधान चल रहा था, मैंने बाहर से देखा कि पंडाल तो ऐसा लग रहा पंचकल्याणक का हो रहा अंदर विधान। जब मैं समोषण के ऊपर बैठा, ऐसा दिख रहा था कि जहां तक देखो वहां सभी के हाथों में द्रव्य और सभी के सिरों पर मुकुट दिख रहे थे। ठगन जी, ओ बाबा, ऐसा फिर से समोषण लग जाए, ऐसा समोषण लगे, अरहंत भगवान का ऐसा समोषण लगे, जिसके द्वारा हम सभी एक साथ बैठकर अरहंतों की पूजन करें। यहाँ तो पूजन करें और एक समय ऐसा आए कि हम भी तीर्थंकर अरहंत बनकर अपनी पूजन करवाएं। लेकिन वो होगी कैसे? प्रकाश दादा कह रहे हैं हम ठगन जी से बात नहीं करेंगे, ठगन जी कह रहे हैं हम अपने मोड़ा से बात नहीं करेंगे। भूल जाओ, कभी अरहंत नहीं बनवे वाले। अपने राजेंद्र पंडित जी आए हैं,
अरे पंडित जी खड़ी तो हो जाओ। पंडित जी बिना क्षमा भाव के रखे क्या कभी कोई व्यक्ति अरहंत पद को प्राप्त कर सकता है? क्या बिना क्षमा भाव के रखे छठवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है? पंडित जी बिना क्षमा भाव रखे व्यक्ति कपड़े भी नहीं उतार सकता। जिसके अंदर अहिंसा पलती है, जिसके अंदर सत्य पलता है, जिसके अंदर अचोर भाव होते हैं, जिसके अंदर अपरिग्रह भाव होते हैं, ब्रह्मचर्य के भाव होते हैं, वही क्षमा भाव को धारण कर सकता है। क्षमा भाव को धारण करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है निर्गंध दशा को प्राप्त करने वाला। और किंचित क्षमा आप भी प्राप्त करते हो, ये मत कहना महाराज जी आपने तो सही कही, महाराज जी आपने तो सही कही कि आपने तो सही कही कि अब क्षमा भाव हमें तो धन्य नहीं है, अब दूसरे से क्षमा मांगे कि नहीं मांगे। लेकिन ध्यान रखना राजेंद्र पंडित जी, किंचित क्षमा आपके पास भी होती है। किंचित क्षमा आपके पास होती है, वही किंचित क्षमा आगे बढ़कर पूर्ण क्षमा की ओर लेकर जाती है। इसलिए जिनेन्द्र जी, यदि किसी व्यक्ति से आपको बैर हो चुका हो, ध्यान रखना श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा है कब रुक जाए, और यदि वह रुक गई तो आपका जीवन आप क्षमा नहीं कर पाए तो पारसनाथ भगवान के जैसे कमठ के उपसर को आपको 10-10 भव तक सहना पड़ेगा। इसलिए बस आज प्रवचन का दिन नहीं है, आज तो थोड़ा उद्बोधन है क्षमा वाणी का। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी श्रावक टीकमगढ़ में हैं, कभी किसी से कभी भी किसी भी प्रकार की यदि आपकी मतभेद हो गया हो, मतभेद तो चल जाएगा लेकिन मनभेद मत करना। यदि मनभेद हो गया हो तो उसको समाप्त कर लेना, क्योंकि जो भी जीव यदि प्रायश्चित कर कर क्षमा भाव के साथ नहीं जाता है उसकी गति दुर्गति होती है। कौन सी गति होती? पंडित राजेंद्र जी, दुर्गति होती है। इसलिए कभी किसी से कोई बैर बन गया हो, धोखे से बैर बन गया हो, उससे क्षमा मांग लेना। और यदि क्षमा वीरस्य भूषणम, लोग कहते हैं महाराज हम कैसे सामने वाले से क्षमा मांग लें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी। भैया बेइज्जती नहीं होगी, क्षमा को धारण करने वाला वीर होता है, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला कायर होता है। क्या होता है? कायर होता है। इसलिए ध्यान रखना, जो आप क्षमा मांगने किसी के जाओगे तो समझ जाना आपके अंदर वीरता है, और जो सामने वाला यदि क्षमा नहीं कर रहा, अब आप समझ जाओ वो क्या होगा। क्या होगा माता? वो क्या होगा? आवाज नहीं आई। क्या नहीं होगा? कायर होगा। इसलिए सामने वाले से क्षमा मांग लेना, क्योंकि क्षमा प्राप्त करने वाला, क्षमा देने वाला, क्षमा लेने वाला ही वीर है। देखो भगवान, आप लोग नमो अरिहंताणम पढ़ते हो, पढ़ना एक बार। आवाज नहीं आ रही आज भैया, धासन भेरंटी पूनो थी। नमो अरिहंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। जिसकी अरहंत, अरि यानी दुश्मन, जिसके पूरे दुश्मन हनन हो गए हों। दुश्मन कौन? बाहर दुश्मन होते क्या? बाहर कोई दुश्मन नहीं होते। दुश्मन होते हैं तो अंतरंग में दुश्मन बैठे होते हैं। मोह भाव सबसे बड़ा दुश्मन है, मोहिनी कर्म सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति का मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है वही अरहंत बन पाता है। यहाँ पर किन किन को अरहंत बनना है? सबको बनना, सबको बनना। तो अरहंत बनने के लिए अरहंतों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बार बार अरहंतों का ध्यान किया जाता है। यदि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है राजेंद्र पंडित जी, तो आत्म कीर्तन किया जाता है। और अरहंत बनना है तो अरहंतों की जैसी पूजन की जाती है, अरहंतों के गुणों का स्तवन किया जाता है। आपके पास सौभाग्य है कि अरहंतों की महापूजा करने का। यदि किसी व्यक्ति ने महापूजा की, और ध्यान रखना, कहा जाता है कि परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भगवान की पूजन करने से होती है। और आपका समय हो रहा है,
भगवान का अभिषेक तो हो गया, शांति धारा का समय हो चुका है। आप सभी आपस में सभी जीवों से क्षमा मांगे और क्षमा भाव कर आपके आने वाले कौन सा 24 समूषण विधान में इसी प्रकार से आप पूरी टीकमगढ़ की अखंडता का पुनः परिचय दें। यदि एक बार टीकमगढ़ ने पुनः अपनी अखंडता का परिचय दे दिया, आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति आंख उठा नहीं सकता। ठगन जी समय से कट जाने वाला, गिरनार चला गया, मीनाक्षी मंदिर चला गया, क्यों गया? हम इनकी नहीं सुनेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, ये बात भूल जाओ। हम हैं, आप कौन हो? जहां पे जैन कौन बैठा? जैन हो? अपने हृदय से हाथ बोलो कि जैन हो कि नहीं हो। हृदय पे हाथ रख के बोलो जैन हो, हाँ के नहीं? कौन कौन है? सबरे हैं। इतना ध्यान रखना, यदि टीकमगढ़ की समाज ने अपनी अखंड एकता को दिखा दिया और एक साथ यदि आप पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि यदि आप बार बार गिरनार की ओर देख रहे हो, गिरनार की ओर देख रहे हो, गिरनार की, यदि आपको गिरनार चाहिए तो दिल्ली की ओर रुख कर लो। किसकी ओर कर लो? यदि यही इतनी समाज अकेली टीकमगढ़ की अकेली समाज यदि दिल्ली पर रुख कर गई ना, तो समझ जाना जितने भी आपके क्षेत्रों पर, जितने भी आपके मुनियों पर, आपके धर्म पर आक्षेप लग रहे हैं, उस दिन से सब बंद हो जाएंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा? ये क्या है? ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या हो गई? मुट्ठी। खुले हाथ खाके और बंद मुट्ठी। यदि लाख के बनना है तो बंद मुट्ठी कर लो और एक साथ जुड़ जाओ। यदि एक साथ जुड़ गए तो आप पर कोई भी आंख उठा। अब बोले महाराज हम आए तो हम कछु नहीं, बनिया आदमी। ठगन जी बनिया आदमी, हमें तो सबसे कहने बस व्यापार, यदि व्यापार करना भी है सब एक साथ करोगे आपका उत्थान होगा। और जब एक साथ यहां पर बैठ गए, यदि सिद्धों में भी बैठना है, एक माही अनेक विराजे, यदि एक साथ यहां पर बैठ गए, राजन जी हमसे लिख कर ले लो और भगवान केवली भगवान के ज्ञान से पूछ लेना। सिमंदर स्वामी के पास जापा तो पूछ लेना, जो व्यक्ति यहां पर एक होकर बैठ सकता है वही ऊपर जाकर एक साथ बैठ सकता है। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों से क्षमा मांग लो जिनसे कभी हमारा बैर हुआ हो। सब तो जिनसे बैर नहीं हुआ उनसे क्षमा मांगते हैं, आज उनसे भी क्षमा मांगना जिनसे बैर हुआ हो। कहना खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु मैं ते में संभूदेशु वैरम बज्झणना केड़वी। आपका समय हो चुका है, समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की क्षमा।